हालत देख रहे हो इसका? हाँ ओके। तो यार अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो तुम लोग ये बताओ कि पहला बात, मेरा यूआई ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है? आई थिंक ये हमारा ये कोड था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा और अपने डेव फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, वही रिएक्ट ऐप बनाएंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड दिस टाइम विल मेक नेम इट एस न्यूज़ ऐप, है ना? तो एक तो सबसे पहले ये देख लो कि हम एक न्यूज़ एपीआई का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमें फ्री डेटा देता है ना, न्यूज़ पे। तो ये अगर तुम लोग पढ़ोगे इस newsapi.org के बारे में, ओके मेरी आवाज़ सब क्लियर है ना? आई थिंक हाँ सर, हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ, इसलिए। ओके, देख रहे हो यार, लोड नहीं हो रहा है, क्या हो गया ये? ठीक है। बस सर आप चार्ज को बिठा लेना बस। हाँ हाँ ठीक है, राइट तो देख, ठीक है, ये मेरा न्यूज़ एपीआई ऑर्ग है। तुम लोग इस साइट को जब विजिट करोगे ना, देन यू विल हैव टू मेक योर एपीआई की, ठीक है? जस्ट विथ योर ईमेल एड्रेस यू कैन जनरेट दिस एपीआई की फॉर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम एक कंट्री वाइज न्यूज़ ऐप बिल्ड करेंगे। कंट्री वाइज न्यूज़ ऐप बिल्ड करने का ये मतलब है मेरा कि सी दिस, हमारा यूआई कुछ ऐसा दिखेगा ना कि देर विल बी अ ऑप्शन टू सेलेक्ट डिफरेंट कंट्रीज। माय गॉड, आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट इशू अच्छा, ओके चलो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है ना कि वी विल हैव फ्यू ऑप्शंस, ठीक है, लाइक यूएस, इंडिया, है ना, एंड जो भी रसिया, ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया। मान लो ये चार जगह हैं जिनका मुझे न्यूज़ जानना है, टॉप हेडलाइंस जानना है। सो यू विल क्लिक ऑन वन ऑफ दिस बटन्स, है ना, एंड यू विल हैव अ न्यूज़ हेडलाइन। न्यूज़ हेडलाइन में क्या रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगी, उस न्यूज़ की, न्यूज़ रिलेटेड जो भी एक मेन इमेज होता है ना हेडलाइन से रिलेटेड, वो होगा, और यहाँ पे उस न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है? तो सारा जो हमारा न्यूज़ का लिस्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें हमें मेन ये देखना है कि हाउ वी मेक नेटवर्क रिक्वेस्ट यूजिंग रिएक्ट, है ना, एंड हम ये भी थोड़ा देखेंगे कि व्हाट विल बी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, और हम सी एस एस फ्लेक्स पढ़ेंगे। तो कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड, देखो यार डालना मत कहीं पे भी, ठीक है? बना लो बट डालना मत कहीं। ओके ठीक है, तो हमारा एम वही है। और न्यूज़ हेडलाइन बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट ट्री बनाना होगा, राइट? कंपोनेंट ट्री comprises of all the react component with the parent child relationship, and it will tell us कि what component renders what UI, है ना, और what child component. So now the thing is कि the parent और the root component is decided like this, right? जो भी एक पूरा पेरेंट ऐप है हमारा, सो वी विल नेम इट एज न्यूज़ ऐप, है ना, इसको न्यूज़ ऐप बोल देते हैं, एंड एवरी थिंग स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एंड अनदर थिंग इज दैट लेट्स नेम दिस थिंग और दिस पार्ट एज कंट्री लिस्ट्स, है ना। ये हो गया हमारा
कंट्री लिस्ट, हम यही नाम देने वाले हैं अपने सारे कंपोनेंट का। और एंड दिस थिंग, राइट। तो हाउ एम आई डिसाइडिंग ऑल दिस कंपोनेंट्स, आई एम डिसाइडिंग कि कौन सा पार्ट मेरे यूआई का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे में है, राइट। दीज थिंग्स आर रिपीटिंग, है ना। तो मैं एक सेकेंड यार, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। हनी 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 चार्जर ले आओ ना। किसका? अरे लैपटॉप का। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को ब्रेक करने का या फिर डिसाइड करने का एक वे है कि आइदर कोई भी रिपीटिंग चीज़ तुम्हें यूआई में दिख रही है ना। तो सो दिस थिंग, राइट, दिस बटन्स आर सर्विंग मी वन पर्पज, राइट। एक तो तुम्हारा जो कंपोनेंट है, तो दिस इज एन एरे ऑफ बटन्स, है ना, ऑन क्लिक ऑफ विच आई विल बी फेचिंग अ डेटा, राइट। तो मैं इसको एक पूरा एक कंपोनेंट बना दिया, कंट्री लिस्ट। उसके अंदर मैं अपने एरे ऑफ बटन्स, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंट्रीज मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से मैं मैप कर दूंगा अपने बटन्स को, है ना। एंड आफ्टर मैपिंग दोज बटन्स, ईच बटन विल हैव अ ऑन क्लिक टू फेच द कंट्री और मेक दैट नेटवर्क रिक्वेस्ट, है ना। तो अब ये तो हो गया। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे यूआई में कुछ कुछ चीज़ें रिपीटिंग भी हैं, है ना। तो आई विल मेक दिस वन थिंग एज अ कंपोनेंट, है ना। कभी कभी तुम एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी बना सकते हो, है ना, इट विल नॉट हार्म यू। एंड सो ये मेरा आइडेंटिकल कंपोनेंट है, तो मैं इसको नाम दे दिया न्यूज़ आइटम, है ना, न्यूज़ आइटम। अब देख, अब मेरा ट्री, अब एक और चीज़ है कि डू आई नीड टू डू एनी, अब थोड़ा सा डेटा फ्लो देख, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्टेट। एक तो मुझे पता है कि एज सुन एज जो भी मेरे पास नेटवर्क रिक्वेस्ट जाके, राइट, जो भी न्यूज़ सर्वर है मेरी, है ना, सो माई न्यूज़ सर्वर विल रिटर्न मी एरे ऑफ न्यूज़, है ना, या फिर जो भी जेसन है मेरे को एक रिस्पॉन्स देगा, है ना। एंड वो रिस्पॉन्स से मैं सारे आर्टिकल्स या फिर जो भी न्यूज़ आइटम्स है मैं रेंडर करूँगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैं इसको स्टेट में रख सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्लिक करूँगा तो दैट शुड चेंज, एंड दिस स्टेट इज़ चेंजिंग माई यूआई, मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटिंग माई यूआई एज पर आवर थ्योरी कि स्टेट रिप्रेजेंट्स द यूआई। तो इफ़ आई विल कीप द एरे ऑफ न्यूज़ in this state, that would be right thing, because when that will change then my UI will change, है ना। तो मैं उसको स्टेट में रख सकता हूँ। another thing that represents my UI is that the country which I have selected, है ना। वरना अगर मैं वो नहीं रखूँगा ना, then like that would be a complete representation of my state, है ना। कि मैं वो स्टेट को मैं क्या करूँगा ना, कि जब भी बंदा इस कंट्री को सेलेक्ट करेगा, है ना, तो with that particular country, है ना, I'll make a network call, है ना, and now to show the user कि this is the news of this country, I will highlight this button. So here also I am making a change, and this change will be represented with the state called country chosen, है ना। तो यहाँ पे मुझे दो स्टेट दिख रहा है, एक तो न्यूज़ एरे और एक chosen country, है ना। तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं अभी। अब मेरे को क्या करना है कि एक मेरे को ये भी दिख रहा है, राइट, कि आई कैन सेग्रीगेट दिस होल थिंग एज न्यूज़ लिस्ट, है ना। सो न्यूज़ लिस्ट रेंडर्स अ लॉट ऑफ न्यूज़ आइटम, है ना, न्यूज़ आइटम्स। तो देर इज ओनली वन न्यूज़ लिस्ट कॉम्पोनेंट विच रेंडर्स ऑल द न्यूज़ आइटम कॉम्पोनेंट्स, है ना। अब एक चीज़ देख कि here I will make the request, है ना, on click of this button, fine, ठीक है। तू स्टेट को if you keep the states, है ना, at the top of your component tree, that would be the safest, है ना, because data can flow from there to anywhere in your sub trees, right। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं रूट पे ही रख देता हूँ, है ना। तो दिस इज माई ऐप, है ना, न्यूज़ ऐप, and news app renders my news list and country list, right, only these two things, country list and news list। एंड इस पूरे न्यूज़ ऐप का मेरा दो स्टेट है,
that is one is country chosen and what एरे जो भी है, मतलब मेरा न्यूज़ है ना, तो मैं इसलिए देखूंगा कि मैं कैसे स्टोर करूंगा. अब if I have all these states over here, so the logic to modify the state will also be written over here, and अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पास कर दूंगा नीचे, है ना. Now why I am saying this, because all the buttons to fetch the countries will be in my country list component. So the logic to modify this array or to modify this state should be passed from parent to bottom using props, है ना. And all the and the country chosen should be also passed via props to the country list, because the specific country should be highlighted, right. तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, आई थिंक आई हैव बिल्ट वन न्यूज़ ऐप, बट उसमें इश्यू हो गया था. सो वन थिंग गाइज, कि ये जो न्यूज़ ऐप है ना, ये जो न्यूज़ API हम यूज़ करेंगे टू फेच द न्यूज़ फ्रॉम द सर्वर, दैट हैज़ सम टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तुम ये जो नेटवर्क कॉल कर पाओगे, दैट यू कैन ओनली मेक थ्रू योर लोकल होस्ट, है ना. वंस यू डिप्लॉय दिस होल ऐप समवेयर, देन योर रिक्वेस्ट विल स्टार्ट फेलिंग, एंड उसके लिए यू विल हैव टू चूज देयर प्राइसिंग, है ना. So they will charge you based upon how many requests you are making. But in the local host or for the developer perspective, they will not charge you anything. They will allow you to make 100 requests per day, है ना. तो इतना काफ़ी हम लोग के लिए, ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग कि इसको कैसे स्टार्ट करना है ना. तो अब ये मैंने कर लिया, तो आई थिंक यू गाइस शुड बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना. तो ओपन फोल्डर, नहीं, क्लोज. तो पहला तो मैंने जैसे बताया था कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा है फालतू चीज़ें हैं, उसको हटाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है. जो हमारा टेम्पलेट है उसमें तो काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, राइट. अरे भाई, वाई रेड, अच्छा. चलो, इसमें हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स करके, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक तो जो तुम्हें ट्री में दिखा था मैं वही करूँगा, देयर इज़ नथिंग एल्स, है ना. एक तो मेरा न्यूज़ ऐप कंपोनेंट जो कि मेरा बिल्कुल पेरेंट हो गया. सेकंड इज़ कंट्री लिस्ट डॉट जेएस, एंड थर्ड इज़ द न्यूज़ आइटम डॉट जेएस. वाह. अब via looking at the tree you can tell कि what will things render. News app will render country list and news list. News list will render your news item, है ना. तो I think I missed that. So all the news list there will be dynamic number of news item, right. News items. अब country list will render all the buttons that you need over here. तो हम ये देखते हैं. अब अभी मैं सिर्फ क्लास कंपोनेंट तुम्हें यूज़ करना सिखा रहा हूँ, है ना, बिकॉज दैट इज़ बेसिक. और क्रिएट रिएक्ट ऐप हो गया. ये रिएक्ट कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लो, और रिएक्ट मॉड्यूल जो हमने डाउनलोड किया था उससे वी विल इंपोर्ट रिएक्ट, एंड द रिएक्ट थिंग इज़ नॉट that is a default import from this module, so that's why I can import it without curly braces. And one more thing, इसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं. हाउ, तो लाइक दिस, है ना. कंपोनेंट, आई थिंक ये भी वर्क करना चाहिए, ठीक है. सो दिस वे ऑल्सो आई कैन इंपोर्ट डायरेक्टली कंपोनेंट. तो आज ये देख लो. नाउ माई न्यूज़ ऐप has a,
is a basically ES6 class which has a function called render, and this render returns as per the React rules. It should return me the JSX. Now JSX is a syntactic sugar of how my UI should look like, है ना. So this we can also say that what my virtual DOM might look like internally in the memory, है ना. तो मेरा virtual, so when I am saying virtual DOM, तो it means कि ये normal HTML elements नहीं है जो कि actual DOM में होते हैं. So these are React elements. We also call that the render of a class component or a React component renders me the React elements, है ना. तो React elements are nothing but the instances or the components which we create, है ना. तो मैं React ये अगर तुम ये करोगे, if we break down, so you can use this thing, right. तो अभी मेरे को ये import करना पड़ेगा if I want to write react dot something, है ना. तो react dot create element, if you see, तो इसमें हम डायरेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि तुम्हें किस टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है, डिव क्रिएट करना है ना. एंड उस एलिमेंट का क्या चिल्ड्रन होगा, दैट ऑल्सो यू कैन टेल. तो चिल्ड्रन क्या है मेरा, मैं डिव में रैप करूँगा न्यूज़ लिस्ट को और कंट्री लिस्ट को, है ना. बट दीज थिंग्स आर पेनफुल टू राइट, सो दैट्स वाई वी हैव JSX, है ना. So these are representing me my virtual DOM, है ना. तो ये हो गया कंट्री लिस्ट, ठीक है. तो अभी कुछ है नहीं वहाँ पे, तो इसको भी हम ले आते हैं. ओके, ये न्यूज़ आइटम, and I think I'm missing one component called as news list .js. तो इसी के साथ हम आज वो भी पढ़ लेंगे एक बार, prop types क्या होता है. so that is a good development practice in React, तो वो हम देखेंगे आज. ये हो गया. तो लेट्स एक्सपोर्ट इट राइट अवे, ताकि ये न्यूज़ ऐप सही है. एंड दिस इज माय न्यूज़ आइटम, एंड माय न्यूज़ आइटम शुड रेंडर मी two things, है ना. one is the image and another is the text or the description, है ना. तो अभी के लिए मैं एक इमेज टैग बना के रखता हूँ, बाद में हमें इसमें सोर्स देना होगा कि इमेज का URL क्या होगा. एंड दिस इज़ माई नॉर्मल डिव, और पैराग्राफ अभी मैं रखता हूँ इसको, जो कि empty है अभी, है ना. तो देखो ये बोलेगा अभी कि शुड हैव ऑल्ट प्रॉप, जो भी है ऑल्ट एक दे दो. ऑल्ट इज नथिंग बट द अल्टरनेटिव इफ द इमेज का सोर्स इज इनवैलिड और नॉट प्रोवाइडेड. तो ये एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें दिखेगा, नो इमेज और इमेज, ठीक है. अभी इतना लिख देते हैं, ठीक है. वो स्क्रीन रीडर दैट इज़ फॉर एक्सेसिबिलिटी इशू, हाँ ये मैं देखूंगा, तुम्हें बताऊंगा ये क्या होता है बाद में. ये मेरा न्यूज़ ऐप है, फाइन. ये मेरा कंट्री लिस्ट है. तो कंट्री लिस्ट शुड रेंडर मी so render me what, array of buttons, है ना. वो हम नॉर्मल HTML buttons भी like सोच सकते हैं उनको. so my mapping would be done based upon the countries I want, है ना. तो let's say कि मेरे countries कितने हैं. so let's take a const variable, है ना, countries, and let's take India और US फॉर नाउ, है ना. अभी हम 2 कंट्रीज़ के लिए बनाते हैं उसकी. अब हम ये करेंगे कि नाउ यू नो कि बेस्ड ऑन दी कंट्रीज आई वुड रेंडर माई बटन्स, राइट. तो यू गाइज नो कि हाउ टू डू दैट. सो वी रेड दैट मैप फंक्शन, राइट. तो हम कंट्रीज़ को के एरे को मैप कर लेंगे टू अ component or a 2 buttons, है ना. so we can do it via passing a function to map which returns me
अ बटन, है ना. सो फॉर एवरी आइटम इन द कंट्रीज एरे अ बटन वुड बी रिटर्न. सिंपल है. अब इसके ऑन क्लिक में मुझे क्या करना है, लॉजिक डालना है टू फेच, है ना. तो अभी वो हम ब्लैंक रखते हैं. तो अभी ये ब्लैंक फंक्शन अभी हम रखते हैं इसको. ओके ये हो गया. अनदर थिंग इज कि कंट्री लिस्ट इज ओके. इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मारते हैं ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पे बिना ब्रैकेट के काम चले. ये हो गया. यहाँ पे अब हम अगर लिखेंगे तो आई विल गेट दी ऑटो इम्पोर्ट. न्यूज़ लिस्ट में क्या सीन है. ओके सो माई न्यूज़ लिस्ट शुड render me a lot of news items, right? And those would be based upon the news that I am receiving from my parent component. We discussed this right over here. जो भी न्यूज़ ऐप से मुझे यहाँ से ये जो न्यूज़ की एरे मिलेगी उसके बेसिस पे मैं अपने न्यूज़ आइटम्स को रेंडर करूँगा, है ना. सो हाउ, सो दैट आई विल गेट इन माई प्रॉप्स सम हाउ. सो उसको हम देखते हैं. पहले हम कंट्री लिस्ट देख लिए, न्यूज़ ऐप देख लिया, है ना. तो हमारा स्टेट अब कहाँ लिव करेगा. स्टेट वुड लिव इन माई टॉप कंपोनेंट, है ना, यानी कि रूट कंपोनेंट एज वी डिस्कस्ड, है ना. सो लेट्स डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर में करे क्या. आई थिंक वी कैन डू इट विदाउट इट. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे. सो दिस इज द स्टेट एंड स्टेट में आई हैव टू थिंग्स राइट नाउ. वन इज कंट्री चोजन, है ना, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखते हैं, चलो इंडिया रखते हैं, है ना. एंड माय न्यूज़ एरे वुड बी न्यूज़ ही इसका नाम दे देते हैं, वुड बी अ एम्प्टी एरे फॉर नाउ. सो दिस इज़ माय इनिशियल स्टेट. रिमेंबर कि जब कंपोनेंट माउंट होगी इट वुड बी यूजिंग दिस स्टेट इन माय JSX इफ़ आई यूज़ इट समवेयर, है ना. तो ये हम कहाँ पास कर देते हैं, एक न्यूज़ नाम के प्रॉप में हम अपना स्टेट को पास कर देते हैं टू द न्यूज़ लिस्ट सो दैट इट कैन यूज़ माई स्टेट टू रेंडर ऑल द न्यूज़ आइटम्स. तो दिस डॉट स्टेट डॉट, तो हाउ कैन आई एक्सेस दिस, बिकॉज न्यूज़ इज लिविंग इन माई स्टेट सो आई कैन एक्सेस इट लाइक दिस. अब न्यूज़ लिस्ट का इंपोर्ट भी ओके. ये क्या हुआ है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट. ठीक है. तो ये इंपोर्ट हो गया. अब कंट्री लिस्ट मुझे पता है कि इट वुड बी बेस्ड अपॉन ऑल द कंट्रीज दैट आई सपोर्ट, है ना. एंड वन मोर थिंग आई टोल्ड यू गाइस कि आई नीड टू पास द कंट्री चूजन इन द कंट्री लिस्ट बिकॉज आई नीड टू हाईलाइट द पर्टिकुलर कंट्री जो कि मेरे यहाँ पे रेंडर्स हो रहे हैं बटन. सो आई वुड नीड दैट इन्फॉर्मेशन टू कि विच बटन शुड बी हाईलाइटेड, है ना. तो इसको भी पास कर दो अभी. नाउ आई मेक यूज़ ऑफ अ डिस्ट्रक्चरिंग, है ना. तो बहुत बार तुम जब कंपनीज में काम करोगे तो दे विल हैव अ ESLint रूल. ESLint रूल इज़ नथिंग बट अ रूल सेटअप बाय द ECMA स्टैंडर्ड कि तुम्हें ऐसे कोड लिखना चाहिए, है ना. तो इफ़ यू इंस्टॉल अ एक्सटेंशन वाया मार्केट प्लेस फॉर ESLint यू विल सी गेटिंग ऑल द एरर्स लाइक कि तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो स्टेट को, है ना. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फोर्स यू टू फॉलो द लेटेस्ट रूल्स, है ना. तो लेटेस्ट रूल हमें क्या कहता है कि वी शुड डिस्ट्रक्चर आवर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, है ना. तो हम ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने न्यूज़ को और कंट्री चूजन को फ्रॉम द स्टेट लाइक दिस, है ना. तो अगर तुम्हें याद होगा द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, है ना. सो वी कैन डू इट लाइक दिस और यहाँ पे डायरेक्ट वही वेरिएबल यूज़ करो, है ना. दिस इज़ फाइन. अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़ लिस्ट में जाते हैं. चलो पहले ना एक काम कर लेते हैं कि जैसे कंपोनेंट माउंट होगा लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, है ना, टू फेच ऑल द न्यूज़ फ्रॉम द सर्वर बेस्ड अपॉन द कंट्री चूजन, है ना. तो ये काम कंपोनेंट डिड माउंट पे नहीं होना चाहिए आई थिंक. कर सकते हैं बिकॉज आई हैव फिक्स द कंट्री चूजन राइट. तो आई कैन मेक अ कॉल. तो देख कभी भी ना यहीं पे मत लिख देना लॉजिक. वी विल मेक अ जेनरिक फंक्शन टू फेच द न्यूज़ एंड वी विल यूज़ इट एवरीवेयर, है ना. तो फेच न्यूज़ जो है हमारा
वो एक नॉर्मल फंक्शन होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो एरो फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ टू टेक केयर ऑफ ऑल द बाइंडिंग्स। वी नो कि आई एक्सप्लेन यू दिस कि वाई आई एम नॉट लाइक, जब भी मैं अपना कोई कस्टम फंक्शन लिखता हूँ तो वाई आई एम यूजिंग एरो फंक्शन। सो दिस इज़ अ गुड इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो इन रिएक्ट। तो फॉर नाउ जस्ट डाइजेस्ट इट, आई एक्सप्लेन इट आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। तो fetch news should be able to fetch my news from the server based upon the country chosen, and this country chosen is in my state, right? तो उसके लिए हम एक नॉर्मल ajax कॉल करेंगे। ajax कॉल इज डन वाया द fetch लाइब्रेरी ऑफ, सो ये fetch इज नोन टू माई ब्राउज़र, ओके। इट इज़, अगर तुम देखोगे कि इवन बिफोर fetch was made we were making the request via this thing, है ना, XML request, XML HTTP request, सॉरी, है ना। तो ये क्लास था एक ये जावास्क्रिप्ट इंजन में जिसको हम यूज़ करते थे, और इसका ऑब्जेक्ट बना के 4 लाइन में हम एक नेटवर्क रिक्वेस्ट मेक करते थे। बट दे बिल्ट अ लाइब्रेरी एंड गूगल क्रोम फायरफॉक्स एवरी ब्राउज़र सपोर्ट्स इट। सो दिस फैच विल ओनली एक्सेप्ट योर कपल ऑफ थिंग्स, बट चीज़ें डिफ़ॉल्टेड हैं कि क्योंकि तुम एक गेट रिक्वेस्ट मेक कर रहे हो, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द एंड पॉइंट ऑफ द URL of the server from which you want to fetch the results, and जब वो fetch हो जाएंगे तो I know कि this fetch returns me a promise. If you see the function return type is a promise, है ना। So I can write a then chaining, है ना। तो then में मेरे को क्या लिखना है, जो भी successful fetch के बाद क्या करना है मुझे, है ना। तो successful fetch के बाद मुझे जो भी response मिलेगा, है ना, so this response को आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी जेसन फॉर्मेट, है ना। तो जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस फंक्शन, है ना। तो जब भी रिस्पॉन्स मिले ये काम कर दो, एंड वी नो कि दिस फंक्शन डॉट जेसन अगेन रिटर्न्स अ प्रॉमिस बिकॉज दिस इज अ एसिंक्रोनस ऑपरेशन। डॉट जेसन, इफ यू सी बॉडी डॉट जेसन ऑल्सो रिटर्न्स अ प्रॉमिस, इफ यू सी। सो इट इज़ अ प्रॉमिस। सो अगेन वी नो कि हर एक प्रॉमिस को, अब जब वो वाला प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि जब जेसन कन्वर्जन हो जाएगी रिस्पॉन्स की, देन आई विल हैव माई जेसन रेडी, एंड आई विल हैव टू फर्स्ट लेट्स प्रिंट द जेसन की सही से मेरा वैल्यू कंसोल में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, है ना। एंड वी लेट्स डू इट इन द component did amount of the this thing for root component. So अब मैं URL वहाँ से ले आता हूँ। सब समझ में आ रहा है यार, बहुत देर से कोई बोला नहीं है। ठीक है, तो अब ना अब आई अभी तक ठीक है सर। राइट। तो यू विल हैव टू जनरेट एन API की, अगर तुम्हें ये यूज़ करना है तो मैं बोलूँगा कि मत यूज़ करना, कुछ एक्सेस इशू आ सकता है अगर तुम मेरे API की कोई यूज़ किए तो बेटर क्रिएट इट इज़ लाइक, कोई इसमें ये नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैं हार्ड कोड कर दिया अभी के लिए URL, बट द राइट थिंग टू डू इज़ जस्ट डिक्लेयर द URL ओवर हेयर, है ना। तो अगर तुम प्रोडक्शन रेडी कोड लिखोगे देन दीज आर गुड प्रैक्टिसेस टू फॉलो। देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है। इफ़ एनी चेंजेस इन द URLs इन द फ्यूचर यू विल हैव टू मेक चेंजेस इन द कॉम्पोनेंट, है ना। तो यूजुअली यू कैन कीप ऑल दिस URLs इन अ सेपरेट फाइल, जहाँ पे तुम एक बड़ा ऐप जब बिल्ड कर रहे हो तो यू विल हैव अ, नो आई डोंट वांट टू शो यू दी हॉटस्टार कोड बेस में, मैं अभी मेरे रिफ्लेक्स में आया कि आई शुड शो यू, बट यू कैन मेंटेन अ फोल्डर ऑफ ऑल दी APIs, है ना। एक यहाँ पे API फोल्डर बना लो, उसके अंदर सारा अपना अगर तुम एक पर्टिकुलर लॉगिन मेथड रिलेटेड APIs है तो लॉगिन फोल्डर इसके अंदर बनाओ, उसके अंदर अपना लॉगिन API रखो। सो नाउ आई हैव ओनली वन थिंग, सो आई कैन जस्ट बाहर भी मैं रख सकता हूँ, है ना। इसको अभी के लिए मैं इतना फोल्डर बना के मेहनत नहीं करूँगा। सो नाउ यू कैन जस्ट कीप दी न्यूज़ URL ओवर हेयर लाइक दिस इज़ द राइट कन्वेंशन, है ना। तो जो भी कांस्टेंट है ये मैं ऐसे रख सकता हूँ। ये हो गया मेरा, एंड रिमेंबर कि दिस इज़ द API कीज़, है ना। सो API कीज़ आर ऑल्सो दैट शुड नॉट बी गोइंग डायरेक्टली थ्रू योर code base. So these should be
अगर तुम प्रोडक्शन रेडी कोड लिखोगे तो ये API की शुड बी गेटिंग लोडेड थ्रू योर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स. दीज आर थिंग्स विच विल डिस्कस लेटर, है ना. तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर. ओके तो ये हो गया. ये मेरा न्यूज़ URL है, बट इसमें एक इशू है. ये इशू है. अच्छा ठीक है, पहले US के लिए ये हम लोग फेच करके देखते हैं कि क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट टर्मिनल npm start. कुछ तो फटना चाहिए. ओके, फेल टू कंपाइल. तो कैनॉट रिजॉल्व ऐप, कहीं पे ऐप रिजॉल्व हुआ है, इसको उड़ाओ यहाँ से, है ना. सो वी डोंट वांट दिस, वी वांट न्यूज़ ऐप. तो हटाओ, वी डोंट वांट ऑल दिस. ठीक है. तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या करती है, हमें पता है कि एट एनी पॉइंट इन आर एक्चुअल डॉम आई वॉन्ट टू रेंडर ऑल माई रिएक्ट रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स. उस लोकेशन का मैं नाम दे देता हूँ, वहीं से तो रेंडरिंग स्टार्ट होगी, राइट. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब ये मैं जैसे कर लिया, इफ आई रिफ्रेश, और भी कुछ चीज़ें मैंने यार इंपोर्ट करके रखी हैं यहाँ पर. सो दिस फाइल्स डोंट एग्जिस्ट नाउ. ओके तो ओके, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ओ माय गॉड. ओके तो अभी देखो मेरा इंडिया और US के लिए बस 2 बटन्स रेंडर हो रहे हैं. लेट्स सी आर कंसोल. तो कंसोल में क्या हुआ भाई. ओके आई कैन सी कि भाई मेरे पास 30 ये प्रिंट हुए हैं, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू माई US, है ना. तो जब तुम इन आर्टिकल्स, मेरा ना मेन मोटो ये आर्टिकल्स एरे है, राइट. क्योंकि इसी एरे में मेरा सारा उस न्यूज़ से रिलेटेड डेटा है ना, उस पर्टिकुलर हेडलाइन से रिलेटेड डेटा है, उस न्यूज़ की टाइटल, उस न्यूज़ की असली URL, है ना, जो एक्चुअल आर्टिकल ने जिसको पोस्ट किया. दिस इज़ माई URL टू इमेज, है ना. तो चलो मुझे डेटा तो मिल रहा है. नाउ आई वांट टू डू दिस थिंग डायनेमिकली, है ना. तो डायनेमिक फेच के लिए you will have to pass the country over here, the chosen country over here. तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा काम करूँगा कि I'll declare this URL over here, है ना. एंड ये जो कंट्री है, this should be my this should be taken from my state, right. स्टेट. और जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा उस मोमेंट पे उस मोमेंट के ऑन क्लिक पे आई शुड बी, ऑन क्लिक पे आई कैन कॉल दिस फेच न्यूज़, एंड या सो दिस इज़ फाइन. तो यहाँ पे तुम ये कर दो कि दिस एक्सेप्ट्स द कंट्री, है ना. जिस भी कंट्री के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, okay, it will pass the country and this is the country code, right. I saw that this was hard coded, so we can remember the string template concept from ES6. हम किसी भी string के अंदर किसी variable को embed कर सकते हैं. so I will use it, and उसके लिए तुम देखो we will use this thing, है ना, dollar, and कौन सा variable होगा ये, country, है ना. तो let's name it properly country code. ठीक है. तो इससे मैं उस पर्टिकुलर कंट्री कोड को यहाँ पे भेजूंगा. बहुत कट हो रहा है. अब ठीक, आपका वॉइस थोड़ा वो हो रहा है. मेरा आवाज़ अब ठीक है. हेलो. हाँ, ये वॉइस बहुत कट हो रहा है. अभी ठीक है. अभी ठीक है. अभी ठीक है. ओके, आई थिंक बैंडविड्थ काफ़ी खा रहा है स्क्रीन शेयर. जस्ट अभी फिर चेक करो. ठीक हो तो. हेलो, अभी ठीक है. मतलब आप जब कंटिन्यूअसली बोल रहे हो तो कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम के लिए मतलब. अच्छा ओके. ABCDEFGHIJKL सही है.
अभी सही है। ठीक है, ठीक है अभी तो मैं भी बाहर ही हूँ, बट ठीक है, क्या करें। अच्छा, ठीक है चल। तो कंट्री कोड में बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे पता है कि मेरा स्टेट जो अभी इनिशियल स्टेट है मैं उसी से कॉल करना चाहता हूँ, राइट। कॉम्प्रेंडेड माउंट में जो भी मेरा कंट्री चूज़ है ना उससे कर दो जब भी ये होगा। तो अब देखो तुम्हें इंडिया का न्यूज़ दिखना चाहिए, फच न्यूज़, ठीक है। अगर इंडिया का कोड दी न्यूज़ एपीआई इफ़ इट एक्सेप्ट्स, राइट, देन इसको रिलोड किए एंड आई सी, ओके, आई कैन सी 38 न्यूज़ एंड सी दिस इज़ द इंडिया आर्टिकल, है ना। तो अभी अगर हम ये देखें कि साला ये आईफोन क्यों बना हुआ है यार, ओके, ओके, ये हो गया। नाउ द थिंग इज़ कि हमें we should be able to update this country chosen, that is important, and on the click of that I should be able to do my fetch news. This is the key to solving our problem, है ना। तो पहले तो मुझे पता है कि to actually show things on my UI I should do a set state over here, right। जो भी मेरा जेसन है उसके अंदर आई थिंक एक आर्टिकल्स करके प्रिंट होता है, दैट कंटेन्स ऑल माई एरे, सो आई शुड अपडेट दिस स्टेट आफ्टर fetch of that news, right। So if you see, this is my articles and articles array is json.articles, है ना। तो let's update our news का state in our component। तो this dot set state and my set state should always accept a new object or a new state object, so I update the news to a json.articles, है ना। अब ये चीज़ देखो मुझे ना, सर हाँ सर हाँ, पूरा पूरा बीच में वॉइस थोड़ा चला गया था। हेलो, अच्छा दिख तो रहा था ना, समझ में आया मैंने क्या किया, है ना। नहीं सर, मतलब एक बार फिर रिपीट कर दीजिए वो लास्ट वाला। ओके ओके, देख, सो द थिंग इज कि what I want to do is that I want to fetch the news based on the country code and then update the state of the component, है ना। तो एक बार मैं स्टेट का कंपोनेंट का स्टेट अपडेट करूँगा, देन ओनली आई विल बी able to pass this state as props to my children, right, to the news list so that they can use the news, है ना, so that they can use the news state, है ना। So on every fetch news I should update the state of my component and this logic should remain here because my state is lying in this component. That is also one important rule कि the component containing the state should contain the logic to update it and any other children who want to use this logic pass it as a prop, है ना। तो हम वही करेंगे कि this fetch news should be passed, है ना, as a prop to these parent component, है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, this dot fetch news, this dot fetch news, okay, ठीक है। सो फ्रॉम कंट्री लिस्ट विल यूज दिस मेथड टू मेक दिस रिक्वेस्ट। अब एक चीज़ है, दिस इज़ फाइन, लेट्स अब वर्क ऑन दिस कंट्री लिस्ट कंपोनेंट नाउ, है ना। तो ये बटन हो गया एंड माय बटन शुड, सो लेट्स कीप अ मैप, राइट, एंड दैट मैप, सी व्हाट आई एम डूइंग, ये चीज़ अच्छे से देखो तुम लोग, आई एम कीपिंग अ एरे, okay, this one, so this is my country code to the full country name map, right, I told you about the object, so this is US and it points to my USA string, है ना। तो इन countries के सारे object, मतलब how many keys will be there in this object, that many buttons I should render, right, in short। So how many keys, how to find out, object dot keys, है ना, and we can use it to find all the keys का array के ऊपर मुझे ये मैप चलाना है। ओके, सो दिस शुड वर्क एंड आई हैव मेड फ्यू थिंग्स। सो यहाँ पे बटन तुम करो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन का नाम फुल कंट्री नेम मुझे चाहिए, राइट।
सो एट दैट मोमेंट आई नो कि जब भी कंट्रीज, तो लेट मी नो कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आया नहीं. ओके, जैसे आई एम राइटिंग दिस थिंग, कंट्रीज ऑफ कोड. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ये याद रहा होगा तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि हाउ आई रेंडर दिस नेम्स in the button, right? I have this object which contains this mapping of code to full country name, and I use the map function to map all the keys of this object. So keys are IN and US, so those keys are the code inside the map function. So that map function I am using to actually render द फुल कंट्री नेम. अब मैं उस कंट्री से उसका फुल नेम उठा लिया जो भी कोड है. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट कंट्रीज का ऑब्जेक्ट डॉट कोड. ओके, दिस इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू डूइंग इट, बट हमें पता है कि कोड एक वेरिएबल है, तो आई विल हैव टू यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर, है ना. सो दिस इज़ फाइन. अब मैं एक काम करता हूँ. ओके, आई थिंक आई विल हैव टू फॉर्मेट इट क्योंकि बड़ा गंदा लग रहा है ना. तो दिस इज़ ओके. अब हमें इस ऑन क्लिक पे क्या करना है, दिस जो भी मेरा फेच है ना, आई हैव दिस फंक्शन, राइट. सो लेट्स डी स्ट्रक्चर इट फर्स्ट. तो मेरे प्रॉप्स में मुझे फेच न्यूज़ का फंक्शन मिलेगा, राइट, बिकॉज आई हैड पास्ड इट. सो दिस डॉट प्रॉप्स को हम डिस्ट्रक्चर करके फेच न्यूज़ को निकाल लेंगे, राइट. एंड नाउ दिस फेच न्यूज़ आई कैन यूज ओवर हेयर. थिंक हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है ना. हाँ बिकॉज आई, मतलब मेरे को फ़ोन आ गया, मतलब तो आई मिस्ड ऑल द नेटवर्क. तो फेच न्यूज़, नाउ आई नो कि फेच न्यूज़ शुड बी कॉल्ड विद द कंट्री कोड, राइट. तो मुझे पता है कि दिस इज़ द कोड दैट आई वांट, राइट, है ना. सो वॉट एवर कोड आई एम रेंडरिंग आई हैव टू पास ओवर हेयर, है ना. तो लेट मी सी. तो ऑन क्लिक शुड बी अ फंक्शन, दैट्स वाई आई एम नॉट कॉलिंग. सो आई थिंक मनीष ऑल्सो फेस दिस डाउट कि वाई वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस, है ना. बिकॉज दिस वुड, जैसे तुम्हारा कंट्री लिस्ट रेंडर होगी ना, तो योर फेच वो न्यूज़ तो विल बी लास्ट कॉल्ड, टाइम बोला था आपने, राइट. राइट, सो दिस इज़ फाइन. अब हम थोड़ा देखते हैं कि बेस्ड ऑन दिस बटन्स मेरा कॉल जा रहे हैं कि नहीं. सो इसके लिए मैं नेटवर्क टैब पे आ जाऊंगा, है ना. सो लेट्स सी कि ये यार क्या है, रिस्पॉन्सिव करो इसको. सो सी आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट. दिस इज़ द रिक्वेस्ट URL गेट मेथड, ऑल इज़ गुड. एंड ये इंडिया के साथ गया है, राइट. दिस इज़ फाइन. अब मैं US के लिए करा, तो नाउ सी दिस इज़ गोइंग विथ द कंट्री US. सो ये दिस इज़ फाइन. तो मैं इतना जो कि मेजर मेरा काम था, राइट, मेरा स्टेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होगा, विच आई वांटेड टू डू ओवर हेयर, है ना. ऑटोमेटिकली आई एम अपडेटिंग ऑल दी स्टेट. एंड अब मैं न्यूज़ लिस्ट कंपोनेंट के अंदर आराम से अपना बस UI का काम कर सकता हूँ. आई थिंक हाफ ऑफ द थिंग इज़ डन इन द, मतलब 80% ऑफ आवर जॉब इज़ डन. सो वी नो कि द सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू रेंडर द न्यूज़ आइटम बेस्ड अपॉन आवर news that we are receiving. So let's destructure our news from the props, है ना. So always use this thing क्योंकि ये एक अच्छा वे है काम करने का, है ना. दिस विल नॉट क्लटर एवरीथिंग लाइक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट. ये तुम एक जगह बस लिख दो एंड यू हैव अ गुड वेरिएबल टू यूज अक्रॉस ऑल द थिंग्स. तो how many news are there, I don't care. I need to map all the news to न्यूज़ आइटम्स, है ना. सो दिस इज़ माई न्यूज़ आइटम कॉम्पोनेंट दैट आई वांट टू रिटर्न. तो बिल्कुल शॉर्ट सिंटैक्स मैप का, राइट. न्यूज़ आइटम को हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड आई नीड टू एक्चुअली पास दी वट एवर थिंग्स आई नीड, है ना. तो
लेट्स पास द एंटायर ऑब्जेक्ट राइट नाउ, है ना. तो यार गलत नाम एक्चुअली, न्यूज़ नेम इज़ नॉट वेरी गुड, बट ठीक है. Item, and we pass the item which we need into this news item. Now in the news item I know I need a image and I need the paragraph, right? So I could have even directly passed URLs, है ना. I think वो better होगा. Image source, and so this is nothing but if you are going to see, it is URL to image, right? आर्टिकल के अंदर जो भी मैं भेजा हूँ, ये जो आइटम है, राइट, दिस इज द आइटम. ओके, the first element of this array is item, so item dot URL to image will be my correct thing, right? So URL to image, if so use this keys, right, है ना. तो keys का नाम बहुत important है, सही होना. So this is fine, image source this. Now let's see कि ये कैसा दिख रहा है अभी भाई, क्योंकि मैंने I have not used it over here. So let's destructure my URL to image, and उसका नाम I think मेरे prop का नाम image source था. So I have used this, and so we know that every image tag has a source property, and we can use it like this, है ना. तो source is nothing but you give the exact link over here, है ना. तो now you see कि भाई तुम्हें, अच्छा ये भी न्यूज़ है क्या. ओके, सो दिस इज़ फॉर इंडिया, है ना. तो अभी देख मेरा नेट इतना स्लो है ना कि एक एक इमेज लोड होने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा, है ना. सो दिस इज़ फाइन. अब देख, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब ऑप्टिमाइजेशन, है ना. तो इफ़ यू सी ऑल दी इमेजेस आर गेटिंग लोडेड, है ना. तो इसको तुम क्या कर सकते हो, वी कैन अप्लाई और कॉन्सेप्ट ऑफ that thing, we call that particular thing as virtualized list, है ना. तो whenever you just scroll to that news item, तभी वो image load होना चाहिए. that is the most optimal thing to do, है ना. so those things we can read in the part of web optimization. we'll see how we'll do that, ठीक है. तो उसके लिए अभी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जर्वर विंडो करके आया है कि whenever the user is scrolled and he is just विजिटिंग इन दोज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, उसी रेंज में तुम्हारा अगर इमेज लाइक कर रहा है, सो दैट इमेज शुड बी लोडेड. ओके, सो दोज थिंग्स आर द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, है ना. सब ठीक है. सर वॉइस चला गया था. आई नो, क्योंकि फिर कॉल आया था. आई नो ये कौन कॉल कर रहा है यार, ये जान तुम लोग कर रहे हो क्या जानबूझ के क्लास ये करने के लिए. हेलो, वो XY वाला बोल रहे थे. हाँ वो बस. हाँ या एक सेकंड रुक जाओ. हेलो. हाँ आवाज़ आ रही है ना. हेलो हेलो. हाँ भैया. हाँ सब ठीक है ना, आवाज़ आ रहा है ना अभी. ओके. ठीक है. अरे दिस गाय कॉल्ड मी एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई. को अभी कॉल करना है. ओके, तो दिस इज फाइन. ये अब देख, अब द मेन थिंग कम्स कि दैट ऑप्टिमाइजेशन पार्ट. फॉर ऑप्टिमाइजेशन पार्ट वी हैव द ऑब्जर्वर विंडो थिंग्स दैट विल टेक केयर कि वी यूजर इज has scrolled up to the which part of the screen, and and that particular x and y coordinates, if that image falls, that moment the image should be loaded, है ना. तो that thing will read it, but not now. अभी हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, बिकॉज एनी वेज और ऐप इज़ नॉट दैट पर्टिकुलर लार्ज, है ना. हम ऐसे भी बस 20 आर्टिकल्स और 30 आर्टिकल्स हम रेंडर कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे. अब द थिंग इज़ कि लेट्स मेक और UI कंसिस्टेंट, है ना. इमेज की एक पर्टिकुलर विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, राइट. तो वी विल फिक्स दैट थिंग, एंड उसके लिए विल यूज सम प्रॉपर्टीज़, है ना. तो पहले तो हमने इमेज लोड किया था. दिस सेकेंड थिंग वुड बी टू
लोड दी पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ हम कैसे लोड कर सकते हैं भाई, तो ये भी तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ेगा, है ना। सो ये मेरा न्यूज़ लिस्ट है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूज़, है ना। तो डिस्क्रिप्शन मेरा क्या होगा, ये भी हमने देखा वहाँ पे, उसका की का नाम क्या है, ये यहाँ से पढ़ लो, है ना। सो कीज नेम इज, अच्छा डिस्क्रिप्शन ही है क्या, ये काफ़ी छोटा है, 102 कैरेक्टर्स, ओके। अच्छा देखते हैं, चलो इस अभी के लिए ये यूज़ करते हैं। सो आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, है ना। if we go inside our news item, so we can render the description and just write it over here. तो अभी you will see that our UI is very cluttered, so we will apply flex to arrange all these in a row, right, है ना। तो अभी काफ़ी cluttered है and if I check US, oh my so we will also show a loader whenever our network is in progress, है ना। तो जब भी मेरा नेटवर्क प्रोग्रेस होगा और जब तक मेरा सारा रिस्पॉन्स आ नहीं जाता है, एट दैट मोमेंट तक हम लोग एक लोडर चलाएंगे, वो हम देखेंगे कि हम क्या कैसे करेंगे, है ना। सो अब डिस्क्रिप्शन है मेरे पास, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, है ना। तो हम एक क्लास नेम बनाते हैं एंड लेट्स अरेंज इट इन दी न्यूज़ कंटेनर क्लास, है ना। तो न्यूज़ कंटेनर वुड बी, तो एक तो यहाँ पे स्टाइल बना लो, एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस एंड लेट्स डू दिस एंड वी हैव टू यूज़ द फ्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आवर सी एस एस एंड फ्लेक्स डायरेक्शन शुड बी रो, है ना। एंड लेट्स इम्पोर्ट इट inside our news item. So import the entire, I think, तो अच्छा मैंने कंपोनेंट्स के अंदर ही बना दिया क्या, अच्छा ठीक है। सो डोंट मेक दिस स्टाइल्स फोल्डर इन दिस कंपोनेंट, तो हम ये मूव कर देते, वो बेटर होगा, पब्लिक में रखते हैं, नो इश्यूज इन दैट। तो ठीक है, तो इतना करने से कुछ तो फ़र्क, यू अटेम्प्टेड नेबर विच फॉल्स आउटसाइड ऑफ द, ओ माय गॉड SRC फोल्डर से बाहर चला गया। ठीक है, तो चलो ये हो गया, बट मुझे इमेज को किसी तरह फिक्स करना है, राइट। सो एवरी इमेज एक्सेप्ट्स, पहला बात तो इसको भी क्लास लगा दो, हम इस पे क्लास पे ही काम करेंगे, है ना। सो दिस इज माई इमेज, ओके वेयर इज माई CSS फाइल, हियर इट इज। तो न्यूज़ कंटेनर के लिए तो मैं लगा दिया था, अब न्यूज़ इमेज के लिए हम क्या करेंगे, उसके विड्थ या हाइट को किसी एक को फिक्स करते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो विड्थ को मैं ये फिक्स करता हूँ, लेट्स कीप इट 300 पिक्सल्स, है ना। न्यूज़ इमेज, न्यूज़ आइटम, ओके आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम। अभी अगर देखे तो थोड़ा तो ठीक हुआ है, बट लेट्स सी व्हाट थिंग्स वी कैन फिक्स। तो दिस इज फाइन, एक काम और करते हैं कि, अच्छा अभी मैं क्या किया, आई हैव जस्ट फिक्स द विड्थ ऑफ द इमेज एंड आई एम अलाउिंग कि वो इमेज का हाइट जितना है उतना ही रहे, राइट। इफ़ यू सी ऑल योर इमेज हैव द विड्थ फिक्स बट हाइट्स आर वेरिंग, राइट। तो ये इमेज के साथ है कि अलग अलग इमेजेस की अलग अलग मुझे हाइट दिखेगी, है ना। बट दैट इज़ नॉट अ इशू टू माई UI, तो उतना मेरे लिए चलेगा। अगर मैं हाइट भी फिक्स कर दूँ ना, तो आई विल सी कि मेरे इमेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि स्ट्रेचिंग की इशू हो सकती है। तुम ज़बरदस्ती अगर फिक्स करोगे ना हाइट को,
तो लेट मी शो यू कि अगर तुम, तो वो स्केलेबल नहीं होता है, अगर तुम ये कर दोगे ना 200 पिक्सल ज़बरदस्ती, तो तुम्हें दिखेगा कि सम इमेजेस आर नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, है ना, कि तुम 200 पिक्सल कर दो, 300 पिक्सल कर दो, दे विल नॉट लुक एज गुड, बिकॉज एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से तुम हाइट तो विड्थ को घटाओगे, देन योर image will look good, right? But if you just fix it irrespective of their aspect ratio, then it will not look good. Every image has a different aspect ratio over here. So but anyways, in this case it's not looking that bad. ठीक है, तो चलो ये हो गया. The next thing which I want to do, अब देख, अब इसमें मेनली ना तेरा UI चेंज, अब मेनली हम लोडर पे काम कर लेते हैं, बिकॉज while clicking on this buttons now I am just loading it, and first thing is highlighting and second thing is the loader part, है ना. तो ये country list है, and let's import the thing over here and center all our buttons first, है ना. तो ये जो मेरा div है country लिस्ट कंटेनर, है ना. तो ये आई थिंक ना, दीज आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन गेट इन द मशीन राउंड ऑफ योर इंटरव्यूज, है ना. तो एवरी वेब डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर और अ UI डेवलपर in the companies like Flipkart, Amazon, Zeta, and take all those direct AI companies like Flock हो गया, all these take the first round of something called as machine round. In the machine round they will give you these kind of small projects, है ना. तो ये इतना, and those projects will not be very much React intensive, है ना. So those rounds will be like even easier to do. You can even use plain JavaScript and HTML CSS, है ना. तो that you can use and मतलब do your project. In anyways they will not let you choose a library, है ना. तो वो सारी नॉलेज तुम्हारी बाद में काम आएगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें, सो देर वॉज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एस प्रोजेक्ट, देर वॉज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लोरर, जिसमें तुम्हारा CSS का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है. लाइक यू वांट टू मेक अ इमेज गैलरी, है ना. तो इमेज गैलरी में तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बढ़ाना है वेबसाइट का, दोज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, है ना. तो वो सब पूछ सकते हैं लोग इंटरव्यू में. तो यहाँ पे हमें फ्लेक्स यूज़ किया है, तो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस का ज़्यादा इशू नहीं आएगा, है ना. अगर तुम फ़ोन में देखोगे तो भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. अगर ओके वेट अगर मैं गैलेक्सी S5 में देखूं, लेट मी सी कि 100% है ये फिट टू विंडो. अच्छा, so I can see a CSS issue over here. This is happening because एक चीज़ तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या इशू है कि whenever I have just मेरा जो div है, क्योंकि मैंने इसका हाइट को ये कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो लेट मी सी, तो मेरा जो हाइट है एंड विड्थ है इमेज का, इन ऑल केसेस, इन केस ऑफ ऑल फोन्स सेम होगा, राइट. एंड माई ब्रेकिंग ऑफ दिस डिव, है ना. तो तुम देखोगे अगर HTML एलिमेंट को, तो ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या इशू है ना. तो तुम्हारे डिव के अंदर एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि ये कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, राइट. सो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, रिस्पॉन्सिवनेस को. तो भाई इसके लिए दैट्स वाई वी हैव UI डिज़ाइनर्स लाइक. तो हर एक मोबाइल व्यू में तुम्हें कैसा UI डिज़ाइन करना है, दैट शुड बी टोल्ड बाय देम, है ना. तो हम इन केस अपने केस में कुछ मीडिया क्वेरीज लिख के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट वी विल मेक इट मोबाइल डिज़ाइन, ओके. तो पहले ये देख कि इसमें हम लोडर पहले एक ला देते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये लोडर करके वी कैन एंडर क्लास फॉर नाउ, एंड देन वी कैन डिस्कस कि क्या कल हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, है ना. तो अभी देख
लोडर दिखाने का परफेक्ट मोमेंट क्या है, तो एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि लोडर के लिए भी मुझे एक स्टेट चाहिए, है ना। तो इनिशियली मैं लोडर को क्या रखता हूँ, ट्रू रखता हूँ। वेन एवर आई लोड द साइट तो मेरा लोडर चलता रहेगा, एंड एज सुन एज माई कंट्री फेचिंग इज डन आई विल चेंज माई स्टेट टू, अच्छा वेट, so as soon as my fetching is done I will update my loader to false, है ना। and again when I will click on the button then I should start the loader, है ना। तो पहला बात मुझे एक start loader नाम का फंक्शन बनाना होगा, है ना। तो यार ये चीज़ तुम लोग एक असाइनमेंट ले लो यार, आई कांट डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ तुम असाइनमेंट लो कि हाउ विल यू शो अ लोडर ऑन द क्लिक ऑफ एवरी बटन, है ना, और व्हेन यू वांट टू फेच, है ना। एंड अनदर थिंग, फोकस ऑन हाउ वी कैन मेक दिस थिंग इवन गुड, लुक गुड इन मोबाइल, है ना। तो अगर तुम मोबाइल में देखोगे तो आई एम फिक्सिंग अ डिज़ाइन कि मोबाइल में तुम्हारा पूरा इमेज पहले आना चाहिए एंड देन दिस शुड कम इन एज अ कॉलम, है ना। तो ये भी रो अलाइनमेंट है, उस केस में कॉलम अलाइनमेंट भी मुझे चलेगा, है ना। तो उस पे मतलब ये हाँ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। हाँ, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये रिस्पॉन्सिव हो, तो उस पर भी थोड़ा सोचना। अभी तो मेरा हर केस में फ्लेक्स डायरेक्शन रो मैं है। पूछ रहा था उस दिन, आप तो थोड़ा मीडिया आप क्वेरी थोड़ा से हो जाएगा ना? मीडिया क्वेरी से भी मीडिया कर क्वेरी सकते हो, और आई विल से कि अभी मीडिया क्वेरी यूज़ करो इसके लिए, दैट इज़ बेटर। कि इतना पिक्सल जैसे तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा विड्थ टच करेगा डिवाइस का, तब चेंज हो तो जाएगा। उसके लिए तुम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हो, है ना। एंड बाकी के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन रो। सो जस्ट स्टडी मीडिया क्वेरी टुमारो, है ना, एंड ये इसको रिस्पॉन्सिव करो, समझ रहे हो। एंड आप यू थोड़ा व्हाट्सएप में ये थोड़ा भेज, हाँ हाँ, मतलब क्या अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, वी कैन एंड आवर क्लास नाउ। एंड कल एक दो चीज़ और करना है कि वाई आई एम यूजिंग एवरीवेयर अ एरो फंक्शन, है ना। तो अगर मैं इन शॉर्ट तुम्हें हिंट दूँ तो यहाँ पे दिस जो तुम्हें दिख रहा है ना, यही इशू है ना। तो इस पे हम कल बात करेंगे कि अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँ और ऐसे यूज़ करूँ तो क्या इशू आ सकता है ना। तो इफ़ यू सी द फेच न्यूज़ इज़ गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। कहीं कहीं से भी वो कॉल हो रहा है, तो एट दैट मोमेंट आई डोंट वांट कि वो वाली ऑब्जेक्ट ये दिस में चले जाए। माई दिस शुड ऑलवेज बी रेफरिंग टू दिस कॉम्पोनेंट डॉट सेट स्टेट, है ना। तो दिस शुड नथिंग बट द ऑब्जेक्ट दैट रिएक्ट क्रिएट्स फॉर द न्यूज़ ऐप। तो अगर ये फेच न्यूज़ फंक्शन कहीं और से कॉल होने लगी, है ना, लाइक वो बटन से, वो बटन के ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है ये फंक्शन, है ना, तो माई दिस वुड स्टार्ट गेटिंग पॉइंटेड टू द बटन इटसेल्फ, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग, तो इसलिए आई एम यूजिंग द एरो फंक्शन, ताकि दिस का जो रेफरेंस है वो लेक्सिकली रिजॉल्व हो, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आए जो इन्वोक कर रहा है। चलो अब इस पर कल डिटेल्स में बात करेंगे, ओके ओके। सो इफ़ यू वांट टू यूज जनरल फंक्शंस, हम देखेंगे कल कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है सर, बाय। ओके बाय।